By order of the Peaky Blinders. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ एक्सप्लेन में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बढ़िया से ब्रिटिश ड्रामा सीरीज़ की जिसका नाम है पीकी ब्लाइंडर्स। जी हाँ, बीबीसी का बनाया हुआ है। पीकी ब्लाइंडर्स 2013 में स्टार्ट हुआ था और अपने पहले ही सीज़न से इसने काफ़ी धूम मचा रखी है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स या किसी बाकी सीरीज़ की तरह इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन जितने भी लोगों ने इस शो को देखा उन्हें पता है ये सीरीज़ कितनी हटके है। इसका एक एक सीन इतने अच्छे से रिकॉर्ड किया हुआ है और हर एक सीन में इतनी मेहनत की हुई है जो आपको देखते ही पता लग जाएगी। और बात करें इसके सीज़न्स की तो अभी तक 5 सीज़न इसके आए हुए हैं, जिनमें एक एक घंटे के 6 एपिसोड होते हैं और जो कब ख़त्म हो जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता। IMDb ने इसकी रेटिंग 8.8 दी हुई है। बेशक ये एक पॉपुलर शो है। इसकी ओपनिंग थीम से लेकर इसके कॉस्ट्यूम, सिनेमाटोग्राफी, हर एक चीज़ इतनी बढ़िया रिप्रेजेंट की हुई है कि आपका मन कर जाएगा उस टाइम में जाने का। और अगर आपने ये शो अभी तक नहीं देखा हुआ तो मैं आपको वार्निंग दूंगा कि इसे देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में 3 चीज़ों पर बहुत असर पड़ेगा: एक सुट्टा, विस्की और आपका इंग्लिश एक्सेंट। बात करें इसके थीम सॉन्ग की तो काफ़ी दमदार इंट्रो है इसका, जो आप कभी स्किप नहीं कर सकते, आपको हमेशा देखना ही पड़ता है। और उसी से आपको एक गाना भी याद हो जाता है जिसका नाम है रेड राइट हैंड। तो चलिए बात करते हैं क्या है पीकी ब्लाइंडर्स का मतलब। पीकी मतलब पीक फ्लैट कैप्स पहनने वाले, और ये उसमें रेजर ब्लेड्स रखते हैं और इसकी मदद से ये सामने वाले पर अपनी कैप से अटैक करके उनके शरीर पर चीरा या उन्हें अंधा कर देते हैं। इसी वजह से इसका नाम पीकी ब्लाइंडर्स है। ये एक ओरिजिनल पीकी ब्लाइंडर्स गैंग पर बेस्ड है, बट इसका नाम अलग चूज़ किए हुए हैं। चलिए देखते हैं इसकी स्टोरी। ये स्टोरी है 1919 की, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंग्लैंड की एक सिटी बर्मिंघम की है। और इस सिटी में काफ़ी गैंगस्टर फैमिलीज़ का दबदबा है, जिनमें से एक होती है शेल्बी फैमिली। शेल्बी फैमिली के मेंबर्स होते हैं बड़े भैया आर्थर शेल्बी, जो आपका एक्सेंट बदल देंगे, हमारे मेन लीड हीरो टॉमी और थॉमस शेल्बी, और छोटू भाई जॉन शेल्बी जिसका अपना अलग ही स्वैग होता है, और उनकी बहन एडा शेल्बी और आंट पॉली शेल्बी। वैसे तो बड़े भैया आर्थर हैं, बट घर का सीनियर बंदा टॉमी होता है और सब उसके ऑर्डर्स ही फॉलो करते हैं। तो कहानी ऐसी है कि भाई टॉमी शेल्बी अब शेल्बी कंपनी लिमिटेड का मालिक होता है और घोड़ों की रेस पर बाजी लगवाने का काम करता है, जो कि अभी इलीगली चल रहा होता है, और वो इस काम को लीगली स्टार्ट करना चाहता है। अभी ऑलरेडी एक बंदा ये काम कर रहा होता है जिसका नाम है बिल्ली किम्बर, और टॉमी का मकसद होता है बिल्ली किम्बर को ख़त्म करके अपना बिजनेस बढ़ाना। टॉमी की बहन एडा शेल्बी एक बंदे से प्यार करती है जिसका नाम होता है फ्रेडी थॉर्न, और जो एक कम्युनिस्ट होता है जिसकी अपनी चौड़ होती है वहाँ, एंड वो टॉमी का बचपन का दोस्त होता है, लेकिन अब उनके बीच 36 का आंकड़ा रहता है। कहानी का मेन प्लॉट है खोई हुई उस बॉक्स को पाना जिसके अंदर 25 मशीन गन, 10,000 उनके राउंड्स, 50 सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स और 200 फुली लोडेड पिस्टल्स होती हैं। तो ये बॉक्स है कहाँ? कुछ टाइम पहले टॉमी को पता लगता है कि कुछ पेट्रोल इंजन वाली मोटरसाइकिल्स आई हुई हैं, और वो अपने पंटरों को भेज के उनसे चुराने के लिए बोलता है, और उसके पंटर लोग उन मोटरसाइकिल्स की जगह BCA मतलब बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी लिमिटेड का वो बॉक्स उठा लाते हैं जिसमें वो सारे हथियार होते हैं। ये बात वो अपनी ऑन्ट पॉली को बताता है और वो उन हथियारों को वापस करने के लिए बोलती है, बट टॉमी को लगता है फ्री में हथियार देने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इन हथियारों को उसे यूज़ करके वो अपना बिजनेस का फ़ायदा करेगा या पैसा लेगा। एक दिन ऑथर मूवी देखने जाता है और वहाँ उसे पुलिस वाले पकड़कर खूब पिटाई लगाते हैं और गन्स के बारे में पूछते हैं, बट उसे कुछ पता नहीं होता। वो घर आकर बताता है कि विंस्टन चर्चिल ने एक चीफ भेजा है, चेस्टर कैम्बल, जो कि खोए हुए हथियार ढूंढने आया है। कैम्बल का पहला शक फ्रेडी थॉर्न पर जाता है चोरी के लिए, बट बाद में उसे आइडिया हो जाता है ये काम शायद पीकी ब्लाइंडर्स का है, बट उसके पास इसका कुछ प्रूफ नहीं होता, इसलिए वो इसके लिए अपना एक खुफिया एजेंट लाता है जिसकी मदद से वो गन्स की लोकेशन का पता लगा पाए। और यहाँ एंट्री होती है हमारी प्यारी सी हीरोइन ग्रेस की। ग्रेस को उन हथियारों से कुछ नहीं लेना होता, बस वो कैम्बल की इसलिए हेल्प करती है क्योंकि उसके पिताजी को IRA वालों ने मारा था, जो कि पुलिस में काम करते थे, और उसे IRA से वालों से अपना बदला निकालना था। IRA क्या है? IRA मतलब आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। IRA को भी वो गन्स की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि वो ब्रिटिश राज से हटके अपना एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार होना उनके लिए फ़ायदे की चीज़ थी। वहीं कैम्बल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान फ्रेडी बर्मिंघम छोड़ के भाग जाता है और एडा से प्रॉमिस करता है कि वो वापस आकर उससे शादी करेगा। टॉमी और कैम्बल की मीटिंग होती है और वहाँ वो उसे बोलता है कि वो फ्रेडी को इस शहर से बाहर भेज देगा और गन्स वापस कर देगा, लेकिन उसके लिए उसे बिजनेस के बीच में कोई नहीं आएगा और उसकी फैमिली सेफ रहनी चाहिए, और वो दोनों ये डील साइन कर देते हैं। एडा और फ्रेडी की मोहब्बत के बारे में जैसे ही टॉमी को खबर लगती है, वो फ्रेडी को बोलता है कि तू कुछ पैसे ले और शहर से भाग जा, और ऐसा करने से टॉमी का कैम्बल से किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा। बट फ्रेडी आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता और वो मना कर देता है। फिर टॉमी और बिल्ली किम्बर की मीटिंग होती है जहाँ वो उसे मिलकर ली फैमिली से लड़ने की सलाह देता है,
ली फैमिली जो कि एक गैंगस्टर फैमिली होती है बर्मिंघम में, और ली और किम्बर का भी 36 का आंकड़ा रहता है, इसलिए किम्बर मान जाता है। वहाँ का चीफ आकर टॉमी को धमकी देता है कि बेटा गन्स दे दे वरना तेरा खून पे जाऊँगा। टॉमी बोलता है धमकी से मैं डरता नहीं, पैसे दो गन्स लो। जल्दी टॉमी का बिजनेस लीगल हो जाता है एंड वो अपना काम ऑफिशियली स्टार्ट कर देता है। अब टॉमी और ग्रेस में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और वो उसे परमिट से हटाकर अपनी सेक्रेटरी बना लेता है। वहाँ ली फैमिली को पता लग जाता है टॉमी किम्बर का साथ दे रहा है। वो जाकर उनके अड्डे पर डाका डाल देता है और टॉमी फिर इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अपने छोटे भाई का रिश्ता ली की बेटी इज़मी से करवा देता है, जिससे उसकी और ली फैमिली की दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल जाती है। और ऐसा करके वो अब किम्बर के खिलाफ लड़ सकता है ली का सपोर्ट लेकर। एडा फ्रेडी के बच्चे को जन्म भी दे देती है और फ्रेडी अपने बच्चे से मिलने एडा के पास आता है, लेकिन वहाँ उसे पुलिस पकड़ लेती है। इस बात से सब टॉमी से खफा हो जाते हैं कि उसने फ्रेडी को पकड़वाया है, लेकिन ये इन्फो ग्रेस ने दी होती है। टॉमी और कैम्बेल फिर एक मीटिंग में डील साइन करते हैं जिसमें टॉमी उसे आयरे का चीफ ला कर देगा। टॉमी फिर आयरे वालों से डील की मीटिंग करता है और उसे पता होता है ये लोग इसे मार देंगे, इसलिए वो ग्रेस की मदद से आयरे के दोनों लोगों को मार देता है। बाहर पुलिस इस चीज़ का वेट करती है कि आयरे वाले टॉमी को मार देंगे एंड फिर वो आयरे वालों को पकड़ लेंगे। टॉमी समझ जाता है कि कैम्बेल ने उसके साथ घपला किया है। इस हादसे के बाद टॉमी और ग्रेस की मोहब्बत सच्ची हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। ग्रेस फिर कैम्बेल को गन्स की लोकेशन इस शर्त पर बता देती है कि वो टॉमी और उसकी फैमिली को कुछ नहीं करेगा। गन्स मिलने के बाद ग्रेस बोलती है अब मुझे तेरे साथ काम नहीं करना, और ये सुनते ही कैम्बेल का प्यार बाहर आ जाता है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। हाँ, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता मेरे दोस्त। ग्रेस बोलती है मैं किसी और की हूँ फ़िलहाल, और ये जहर का घूंट कैम्बेल तो पी जा। फिर टॉमी ली फैमिली के साथ मिलकर वो बिल्ली किम्बर के खिलाफ लड़ने का प्लान बनाता है और साथ ही साथ टॉमी फ्रेडी को पुलिस से भी छुड़वा लेता है। किम्बर फिर अपनी गैंग के साथ आता है लड़ाई के लिए, जहाँ कैम्बेल अपने पुलिस वालों से बोलता है कि बेटा तुम सब बीच में मत पड़ना, ये आपस में ख़त्म कर देंगे एक दूसरे को। फ्रेडी उन गन्स में से एक मशीन गन बचा के ले आता है, किम्बर की फट लेती है और वो जोश में गोली चला देता है। एक गोली टॉमी के कंधे पर लगती है और दूसरी गोली लगती है उसके दोस्त की, जो वहीं मर जाता है। टॉमी फिर उसका भेजा उड़ा देता है और उनके आदमी को वापस भेज देता है और ये लड़ाई हो जाती है ख़त्म। टॉमी ये सब ख़त्म करके ग्रेस के घर जाता है और जहाँ वो उसे सब सच बताने वाली होती है, लेकिन टॉमी बोलता है उसे सब पता है। ग्रेस उसे बोलती है वो उससे बहुत प्यार करती है और वो अपना बिजनेस ख़त्म करके लंदन में उससे मिले। वहाँ इंस्पेक्टर कैम्बल पर खबर जाती है कि उन्हें बिली किम्बर की डेड बॉडी मिली है, लेकिन कोई पुलिस वहाँ नहीं थी, इसलिए कोई सबूत नहीं है किसने मारा, और रोड पर पुलिस ना होने की वजह से फ्रेडी भी निकल कर भाग गया। कैम्बल का कट जाता है और उसका प्लान फेल हो जाता है। टॉमी फिर ग्रेस को लेटर लिखता है जिसमें वो बोलता है कि वो अपना डिसीजन 3 दिन में बताएगा, और एंड के सीन में कैम्बल ग्रेस को रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिलता है और उस पर बंदूक तान देता है। गन शॉट की सिर्फ आवाज़ आती है और सीज़न 1 हो जाता है यहाँ ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट